रामायण क्या यह सचमुच इतिहास है या फिर यह सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से हम सुनते आ रहे हैं? रावण के 10 सिर, हनुमान जी का उड़ना, सोने की लंका और राम सेतु का होना, क्या ये सब सच में हुआ था या फिर ये सब हमारी कल्पना का हिस्सा है? भारत का सबसे पवित्र महाकाव्य रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, आज भी हर घर में आदर से पढ़ी जाती है। लेकिन इसके बावजूद आज भी कुछ लोग इसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम विज्ञान, रिसर्च और खोजों के आधार पर आपको बताएंगे 10 जिंदा सबूत जो यह समझ बदल देंगे कि रामायण सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इतिहास का वह हिस्सा है जिसे दुनिया ने अभी तक पूरी तरह जाना ही नहीं। 10 नंबर, रावण के हवाई अड्डे। श्रीलंका में रामायण को लेकर रिसर्च भारत से भी ज्यादा गंभीरता से की जाती है। श्रीलंका की एक आर्कियोलॉजी टीम ने पिछले 9 सालों की रिसर्च में रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले: वेरागोड़ा, थोडपोला, वेरियापोला और गुरुलोपोथा। रिसर्च टीम के प्रमुख अशोक कैंट का दावा है कि ये एयरपोर्ट रावण के पुष्पक विमान के लिए बनाए गए थे, वही पुष्पक विमान जिसमें रावण ने माता सीता का हरण किया था। मतलब उस समय कोई उन्नत तकनीक थी और यही खुद एक बड़ा सबूत है। 9 नंबर, रावण का महल और गुप्त रास्ते। रामायण में कहा गया है कि रावण सोने की लंका में रहता था। श्रीलंका की रिसर्च टीम ने एक ऐसा महल खोजा जिसमें आज भी कई गुप्त मार्ग मौजूद हैं। ये रास्ते महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते थे। कहते हैं रावण इन्हीं रास्तों से अचानक प्रकट हो जाता था और गायब भी। सबसे रोचक बात, ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं और उनकी उम्र 5000 से 10,000 साल के बीच मानी गई है। 8 नंबर, अशोक वाटिका। हम सबने पढ़ा है कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। आज भी श्रीलंका में एक जगह है, सीता एलिया। यहाँ माता सीता का मंदिर है और पास ही है हगला गार्डन, जिसे अशोक वाटिका माना जाता है। यहाँ मौजूद विशाल अशोक के पेड़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा रामायण में वर्णन मिलता है। 7 नंबर, द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी घायल हुए, हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने गए थे। श्रीलंका में आज भी एक पहाड़ है, रूमसाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह द्रोणागिरी पर्वत का ही टूटा हुआ हिस्सा है। यहाँ की जड़ी बूटियां हिमालय जैसी हैं, जो श्रीलंका में और कहीं नहीं मिलती। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र और उत्पत्ति का अध्ययन किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। 6 नंबर, राम सेतु। रामायण की सबसे मजबूत कड़ी राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक श्रृंखला आज भी मौजूद है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिखाई देती है। कई शोध बताते हैं कि यह संरचना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। 15वीं शताब्दी तक लोग इस पर पैदल चलते थे। 5 नंबर, तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम में सुनामी के बाद जब राम सेतु के पत्थर मिले तो उन्हें पानी में डालने पर वे तैरते नजर आए। वैज्ञानिकों ने इन्हें पुमिस स्टोन बताया, जो ज्वालामुखी से बनते हैं और हल्के होने के कारण पानी पर तैरते हैं। रामायण में तैरते पत्थरों का वर्णन और वास्तविकता दोनों एक जैसी। 4 नंबर, सुग्रीव की गुफा। कहानी के अनुसार सुग्रीव बाली से बचने के लिए मातंग ऋषि की गुफा में रहते थे। यह गुफा आज भी हम्पी, कर्नाटक में मौजूद है, जिसे सुग्रीव गुफा कहा जाता है। यहीं सुग्रीव की मुलाकात श्री राम से हुई थी। स्थान, गुफा और आसपास की संरचना सब कुछ रामायण के वर्णन से मेल खाता है। 3 नंबर, जली हुई लंका के सबूत। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को एक महल के अवशेष मिले हैं, जहां की मिट्टी का रंग बाकी इलाके से बिल्कुल अलग, काला है। कार्बन डेटिंग से यह प्रमाण मिलता है कि यह इलाका किसी समय अत्यधिक आग में जला था, बिल्कुल वैसे ही जैसा हनुमान जी द्वारा लंका दहन में बताया गया है। 2 नंबर, रामलिंगम युद्ध के बाद श्री राम ने रावण वध के प्रायश्चित के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। माता सीता, हनुमान जी और श्री राम द्वारा स्थापित वे 4 शिवलिंग आज भी रामलिंगम क्षेत्र में मौजूद हैं। 1 नंबर, रावण के 10 सिर। सबसे दिलचस्प सबूत, उत्तराखंड के नंदप्रयाग से 10 किलोमीटर दूर बैराज कुंड नामक जगह पर वह स्थान है जहां कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहाँ आज भी एक प्राचीन हवन कुंड मौजूद है। पास ही दशमोली नामक क्षेत्र है जहां पर 10 बड़े पत्थर रखे हैं
जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रावण द्वारा काटे गए उसके 10 सिरों के प्रतीक हैं। मंदिर के पास मौजूद रावण शिला पर उंगलियों जैसे निशान भी पाए जाते हैं। अंत में तो दोस्तों, ये थे वे 10 वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत जो बताते हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का जिंदा अध्याय है। विभीषण का महल, नेपाक्षी मंदिर, हनुमानगढ़ी, पंचवटी, जानकी मंदिर, ऐसे अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अगर कोई कहे कि रामायण काल्पनिक है, तो शायद उसने इन सबूतों को देखा ही नहीं। लगी आपको ये रहस्यमयी यात्रा? कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम और भी गहरे उतरेंगे दुनिया के उन रहस्यों में जो आज भी इंसान के लिए पहेली बने हुए हैं।